अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। एक कहावत है, जिसका एक कान कटा होता है वो जाता है गांव के बाहर से, और जिसका दोनों कान कटा हुआ आता है वो जाता है गांव के अंदर से। अब्दुल रज्जाक, थोड़ा शर्म कर ले, गंदी नाली के कीड़ा है तू। ठीक है, ऐश्वर्या से शादी की बात करता है, वो तो तेरे नाम की बिल्ली कुत्ते भी ना पाले अपने घर में, और चाहे ना तेरे जैसे 10 नौकर अपने घर के आगे खड़ा कर दे। ठीक है, और बच्चों की बात करता है तू, तेरे जैसा घटिया इंसान बच्चों की बात करता है। ठीक, अच्छे बच्चे पैदा नहीं होगा, तू खुद सोच ले। ठीक है, तेरा परवरिश कैसा हुआ है, तू क्या कर रहा है। तेरे बातों से पता चलता है कि तेरा परवरिश अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, तेरा जो पैदाइश है वो भी अच्छा नहीं हुआ है। बच्चन परिवार के बच्चे देख ले कितने संस्कारी है, और थोड़ा खुद को देख ले, जो बाद में आके तुझे माफी मांगना पड़ता है, ऐसा ऐसा बात बोलता है। और तू बोलता है ऐश्वर्या से शादी कर ले तो उसके अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे। तू अगर 72 हुरों से भी शादी कर लेगा ना, तो तेरे बच्चे अच्छे पैदा नहीं होंगे, क्योंकि तू गंदी नाली का कीड़ा है। और गंदी नाली के जो कीड़े होते हैं ना, उनके बच्चे कभी अच्छे नहीं होते, वो गंदी नाली के कीड़े ही होते हैं। दूसरे के बारे में बोलने से पहले कभी खुद के बारे में थोड़ा सोच लिया कर। अगर तेरा परवरिश सही से हो जाता ना, या अच्छे बच्चे बन के तू पैदा होता ना, तो आज तू ऐसी बातें नहीं करता। आज जो तू घटिया बातें कर रहा है, एक औरत के बारे में, एक माँ जाति के बारे में, जो घटिया घटिया बातें कर रहा है, थोड़ा सोच ले। तेरा परवरिश, या तू किस टाइप का बच्चा पैदा हुआ था। और तेरे पास में बैठ के जो गुल आफरीदी ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, इन्हें भी शर्म आना चाहिए। तब शर्म नाम की तो तुम लोगों की कोई चीज है ही नहीं। बेच खाए हो तुम लोग शर्म। ठीक है, अगर परवरिश अच्छा होता, पैदाइश अच्छा होता, तो तुम लोगों में शर्म होता, कुछ होता। तुम लोगों में ये सब कुछ नहीं है। ना परवरिश अच्छा हुआ है, ना तुम में शर्म है। किसे क्या बोल रहे हो तुम्हें वो पता ही नहीं है। ठीक है, और बाद में जाके ये आफरीदी साहब बोलते हैं कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही हंस दिया। अरे, जो बिना समझे, बिना सुने हंस देता है, उसे गधा कहा जाता है। क्योंकि गधा कहीं पर भी बिना समझे, बिना बोले कुछ भी बोल देता है, हंस देता है। तो तुम ये जो बोल रहे हो कि मैंने नहीं सुना क्या बोला था, मैं तो बस ऐसे ही हंस दिया। अरे भाई, ऐसे कोई नहीं हंसता है। ऐसे कोई नहीं हंसता है। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, सुने भी हो, सब कुछ किए हो, अभी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो कि मैंने सुना नहीं था। अगर नहीं सुने होते और हंस दिए, तो एक गधे वाली लक्षण है। अब तुम सोचो, तुम खुद गधे हो या इंसान हो। थोड़ा सच बोल लिया करो। और जो भाई साहब, ये गुल भाई साहब ताली बजा रहे थे, ठीक है, तो इन्हें भी समझ आना चाहिए कि किसके ऊपर ताली बजा रहे थे। इनके परिवार में भी माँ बहन है। दूसरे के परिवार के माँ बहन के तुम उल्टे सीधे बोलोगे और ताली बजाओगे, साला फटी हुई ढोल जैसे है तुम लोगों की औकात। गधे पे चढ़ के तुम्हें घूमने की जैसी औकात तुम लोगों की। और ये गुल साहब जो है, आप बताइए, आप कुछ सुने थे या नहीं सुने थे। आप भी बिना सुने, ये जो गधा होता है गधे जैसे हंस दिया, या सुन के हंसे होंगे। अगर सुन सुन के हंसे होंगे, तो आप में भी, मतलब, कोई जो इंसानियत होता है, औरतों के लिए जो इज्जत होता है, वो तुम में भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी परवरिश भी शायद अच्छा नहीं हुआ होगा, या अच्छे बच्चे बन के पैदा नहीं हुए होंगे। अगर अच्छे बच्चे बनकर पैदा होते, तो ऐसी हरकतें नहीं करते। अगर तुम लोग अच्छे बच्चे बन के पैदा होते, तो ऐसे बातें नहीं करते, और ऐसी बातें सुन के ताली नहीं बजाते। अब्दुल रज्जाक साहब, खुद बोल रहे हो, सोशल मीडिया पे आके माफी मांग रहे हो। पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया तुम्हारी हरकतें देख रहा है, और पूरा दुनिया देख रहा है कि तुम किस तरीके से भी गिड़गिड़ा रहे हो, माफी मांग रहे हो। तो सोचो, खुद सोचो, तुम अच्छे बच्चे बन के पैदा हुए थे, या बुरा बच्चा बन के पैदा हुए थे। तुम्हारा परवरिश अच्छा हुआ है, या गंदा सा परवरिश हुआ है, नाली के कीड़े जैसे परवरिश हुआ है। थोड़ा सोच समझ के बातें करना। सच बोले तो कोयला धोने से उसका काला रंग कभी नहीं जाता। और एक गधे को जितनी भी पढ़ा लो, लिखा लो, समझदार बना लो, बट वो इंसान नहीं बन सकता। गधा के गधा ही रहेगा।
तो तुम्हारी हरकतों से पता चलता है कि आके टीवी के सामने बैठ गए, माइक पकड़ा दिए, तुम इंसान बन गए, ये नहीं हुआ। तुम गधे हो, गधे जैसे हरकत है तुम्हारी। और ऐसा हरकत जो करता है उसे गधा ही कहा जाता है। खुद की हरकतें हैं गंदी नाली के कीड़े जैसे, और आते हैं संस्कार की बात करने। हंसी आता है इन लोगों की हरकतें देख के, हंसी आता है। तो ये सिकंदर बख्त साहब ने बोल दिया कि रोहित टॉस जीतने के लिए सिक्का ऐसे उछालते हैं कि दूसरे कैप्टन से दूर जाके पड़े, कि उसे दिखाई ना दे। तो अंपायर क्या घास काटने के लिए बैठे हैं वहां पर? थोड़ा अपनी बुद्धि अकल तेज करो, गधे की सवारी मत किया करो। जो दो चार गधे पाल के तुम लोग ये जो टीवी शो करते हो ना, एक गधे की हरकतें मत किया करो, थोड़ा अच्छा हरकतें किया करो, फिर बादाम वादाम खाया करो, दिमाग में बुद्धि आएगा। ये भी बोल दो कि इंडिया ने बॉल के अंदर बॉम्ब घुसेड़ के रखा था, जिससे तुम चौके छक्के नहीं मार पाए, क्योंकि वो तो बॉम्ब का गोला था ना, कि जब मारोगे तो फट जाएगा तुम्हारे प्लेयर, मतलब फट के इंजर्ड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। बोलने के लिए तो तुम लोगों कुछ भी बोल देते हो, तो बोल दो ना, बॉल के अंदर जैसे चिप घुसेड़ के रखा था वैसे बॉम्ब भी घुसेड़ के रखा है। बोलो इंडिया ने बॉल के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है, इसीलिए तुम्हारे बाबर भाई साहब चौका छक्का नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि डर रहे थे, क्योंकि बैट से मारेंगे तो शायद बॉम्ब फूट ना जाए। ठीक है, इसलिए बड़े समझदारी का काम किए उन लोगों ने, कि ज्यादा मारपीट नहीं किया बॉलों के साथ, नहीं तो कहीं फूट जाता, कुछ हो जाता, फिर बिरयानी खाने को नहीं मिलता। तो दोस्तों आज वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया का मैच है, देखते कौन जीतता है। जो भी है, हम तो ईश्वर से कृपा दुआ करते हैं कि इंडिया जीते, और हर हिंदुस्तानी यही चाहता है कि इंडिया जीते, अच्छे से जीते, और वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में रहे, हम खुशी मनाएं। तो दोस्तों आज यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।